जो भारतीय जनता पार्टी ने और जो आरएसएस जो नहीं कर पाई, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। अगर आपने किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की है तो हम इसको प्रोत्साहन के नजरिए से देखते हैं कि बिहार में आपने गुंडे लफंगों को एक तरीके से क्लीन चिट दे दिया है। अगर आप वाकई में मानसिक अगर संतुलन आपका ठीक है तो आप माफी मांगिए, और नहीं तो ये कहिए कि मुझे संविधान के बारे में नहीं पता, जिस संविधान ने लोगों को धार्मिक आजादी दे रखी। कोई उसका पल्लू, उसका दुपट्टा, उसका घूंघट, उसका हिजाब अगर नोचेगा तो आप क्या खामोश रहिएगा या उसके हाथ को काट दीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूं सीधा सा सवाल, और हम यही चाह रहे हैं कि वो सार्वजनिक तौर से माफी मांग ले। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में, और जो बात है उसकी आपको सबसे पहले भनक भी लगी होगी। बात यह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री और महिलाओं के चहेते नेता नीतीश कुमार, उनका एक वीडियो पिछले कुछ दिनों में वायरल हुआ, जहां पर नियुक्ति पत्र बांटते हुए वो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाएं हुई, बहुत तेजी से वायरल हुआ ये वीडियो, और कई राजद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। और इसी चीज़ पर बात करने के लिए अभी हम राजद कार्यालय में हैं, जहां राजद के प्रवक्ता आजू खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका एक इनिशियल रिएक्शन, जब आपने पहले ये वीडियो देखा तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? मुझे लगा कि इस देश की संस्कृति के ऊपर, इस देश की सभ्यता के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने हमला कर दिया है। क्योंकि जो आज तक आजाद भारत में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं कर पाई, वो कुकृत्य करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया, और वो इस तरीके से किया, अपमानित करने का काम किया। इसकी 3 वजह हो सकती हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, संविधान की कसम खाते हैं। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि क्या वो इस देश के संविधान के बारे में उनको नहीं पता, जिस देश के संविधान में साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको अपने धार्मिक, आपको आजादी है, धार्मिक आजादी है आपको। आपने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसके खाने पे, उसके पहनने के ऊपर आपने हमला किया। दूसरी बात कि क्या आप मनोरोगी हैं, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। तीसरा बात यह समझ में आता है, या अगर ये दोनों में नहीं है, अगर आप सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या आप संघी मानसिकता के हैं? जी हाँ, एक ये भी चीज़ काफ़ी कही गई। जब राजद ने ये वीडियो शेयर किया तो उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि ये संघी मानसिकता अब इनके अंदर दिख रही है। जो देश के संविधान को मानते हैं ना, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को मानते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आज़ाद भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने और जो आरएसएस जो नहीं कर पाई, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको रोकने से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रोक रहे हैं। वो महिला जिसके साथ ये हुआ घटना, वो भी असहज है, और उसके पीछे जो खड़ी महिला है वो भी उसको पीछे लेके हटती है। और ये मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उससे पूछ के जबरदस्ती उसके हिजाब को न्योचने की कोशिश की है। ये अगर आपको उसके चेहरा ही देखना था तो सबसे पहले तो आपको उसको प्रोत्साहन करना था। प्रोत्साहन ये करना था कि अगर वो हिजाब में रह के पढ़ाई करके अगर वो नियुक्ति पत्र लेने आई है तो वो तारीफ के काबिल है, आप उसकी तारीफ करते। और अगर आप उसको अपनी बेटी के समान समझते तो आप उससे आर्ग्यूमेंट करते कि बेटी मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूं, क्योंकि तुम यहां अब तक पहुंची हो, नियुक्ति पत्र लेने आई हो, तुम मुबारकबाद के काबिल हो। वो ये दोनों चीज नहीं करते हैं। वो बाकायदा उसके हिजाब को नोचने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उसको नोचने की कोशिश करते हैं, और महिला असहज होती है। अच्छा, इनके इस कार्यकाल शुरू होने से पहले भी इनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले भी जब इस तरह के सवाल किए जा रहे थे कि क्या एक बार फिर से फिट हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो बार बार उनकी तरफ से नारा दिया गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और क्या अभी जो कार्यकाल शुरू हुआ है और उसमें जब इस तरह के वीडियोस सामने आते हैं, तो राजद क्या सोचती है इस पर? क्या मानसिक तौर पर सच में फिट है नीतीश कुमार? देखिए, हमारा शुरू से स्टैंड रहा कि मानसिक तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार सही नहीं है, तो लोगों ने माहौल खड़ा किया। खैर, वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन तो उनका ठीक है। जिस तरीके से इलेक्शन के बाद वो एक्टिव
होने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल है, और अगर वो मानसिक रूप से वाकई में ठीक हैं तो मैं कहता हूं कि उनको आके सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लेनी चाहिए इस घटना के ऊपर, क्योंकि बिहार गरीब प्रदेश जरूर हो सकता है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। अगर आप वाकई में मानसिक अगर संतुलन आपका ठीक है तो आप माफी मांगिए, और नहीं तो ये कहिए कि मुझे संविधान के बारे में नहीं पता, जिस संविधान ने लोगों को धार्मिक आजादी दे रखी है। लेकिन सवाल तो एक ये भी है कि जब यही नीतीश कुमार आपके साथ होते हैं, राजद के साथ होते हैं, तब इन सब चीजों पर कोई बात नहीं होती, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं होती। नहीं, ये रिसेंटली आज की चीजें हैं, लगभग 1 सालों के अंदर की चीजें हैं, 1 सालों के अंदर की चीजें हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है कि जब वो विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उस वक्त में हमारे साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी महिला मंच के हिसाब से आक्रोश जता रही थी पूरे प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर आंदोलन कर रही थी, मोर्चा खोली थी। तो 2 चीजें इससे स्पष्ट छन के आती हैं, या तो आप वो उस वक्त विपक्ष का दायित्व निभा रहे थे, और अगर आप चुप हैं, सत्ते के नशे में चुप हैं, तो क्या यह प्रयोग किया जा रहा है? मैं इस तरफ आपको इंगित करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार प्रदेश में भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की घटना है, आपने एक अतहर नाम के व्यक्ति के साथ लिंचिंग होते हुए देखा, और सत्ता के लोग इस तरीके से सत्ता में के नशे में चूर हैं, अपनी जीत की नशे में इस तरीके से चूर हैं कि उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और इस प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है कि आप इस प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पे बैठते हैं, और अगर आपने किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की है तो हम इसको प्रोत्साहन के नजरिए से देखते हैं कि बिहार में आपने गुंडे लफंगों को एक तरीके से क्लीन चिट दे दिया है कि तुम भी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच सकते हो। और अगर लगता है कि नहीं, वो क्लीन चिट नहीं दे पाएंगे, उनसे गलती हो गया है, तो सार्वजनिक तौर से माफी मांग लें, नहीं तो कहें कि उनकी विचारधारा संघी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, क्योंकि बिहार प्रदेश में आरएसएस का कोटा भी लागू है। उनके मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं दामाद आयोग के गठन के बाद कि वो तो आरएसएस कोटा से उनका दामाद हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, यही है हकीकत, यही है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ यही चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए, और किसी नए राष्ट्र की उपाधि दे दी जाए। एक और चीज पॉलिटिकल एंगल से हट करके, किसी महिला का गैर उनके परिवार से जो अलग कोई और दूसरा व्यक्ति अगर कोई उनके हिजाब को छूता है, हटाता है, उस पर इस्लाम क्या कहता है? नहीं, इस्लाम में पूरी तरह से आजादी है। मैं मुस्लिम प्रवक्ता हूं, इस्लाम इतनी आजादी दे रखा है कि अगर वो हिजाब लगाना चाहे हिजाब लगा सकती है अपने स्वेच्छा के हिसाब से, नहीं लगाना चाहती उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर वो अपने स्वेच्छा से लगाती है, अगर वो पर्दा करना चाहती है किसी के बद नजर से, बुरे नजर से, तो उसको आजादी है, और देश के संविधान में भी आजादी है। लेकिन इस आजादी को छीनना कौन चाहता है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। सवाल ये है, और आप वीडियोस देखिए, ये जानबूझ के गलती की गई है या फिर उनका मानसिक दिवालियापन है उनके ऊपर खुद ये, या फिर उनको संविधान की जानकारी नहीं है। 3 सवाल ऐसे निकल कर आते हैं, वो तीनों सवाल का जवाब दे दें, और नहीं तो खुल के कहें कि वो आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। गोद में क्या खेल रहे हैं, बकायदा लेट चुके हैं। नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति जब जबरदस्ती किसी, मैं कहता हूं, तो इस पर मैं कहता हूं, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। आपकी भी बहन बेटियां होंगी, आप भी किसी के भाई होंगे, मेरी भी बेटी है। अगर वो मार्केट्स में आती है या कहीं भी रहती है, और अगर कोई उसका पल्लू, उसका दुपट्टा, उसका घूंघट, उसका हिजाब अगर नोचेगा, तो आप क्या खामोश रहिएगा या उसके हाथ को काट दीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूं सीधा सा सवाल। और वो एक पढ़ी लिखी महिला है, वो नियुक्ति पत्र लेने गई है, उसने आजादी के, वो पढ़ी लिखी, वो जानती है सब कुछ। आपने उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसके चेहरे को जानने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहता हूं, तुम काबिले तारीफ हो। बाकायदा उसके हिजाब को उन्होंने नोचने की कोशिश की है, और वो महिला उससे असहज है। हमको इस बात पे एतराज है, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, मुसलमान धर्म के लोग हिजाब को अपना आत्मा समझते हैं। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके आत्मा को नोचा है,
तो आप तो अपनी तरफ से एक तरीके से आपने संविधान को रौंदा है। ये चीजें खुल के आ रही है और हम यही चाह रहे हैं कि वो सार्वजनिक तौर से माफी मांग ले। सार्वजनिक तौर से माफी मांगे, ये कहना है राजद के प्रवक्ता का कि जिस तरह से जो भी कृत्य हुआ है वो उसमें उसको लेकर के अगर माफी मांग लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ये बात यहाँ ख़त्म हो सकती है, नहीं तो ये बहुत निंदनीय है जो कि इन्होंने बताया है। जिस तरह जो भी हुआ है, जो वीडियो में देखा जा रहा है, तो ये कहना था। अभी राजद ऑफिस में हम मौजूद हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर हम रिएक्शंस जानना चाहते थे कि क्या कहना चाहता है। तो अभी हमारी बात हुई राजद के प्रवक्ता से और उन्होंने अपनी बात सामने रखी।